नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो बेसिकली कंटिन्यूएशन है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर करता आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग है और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, जो जूल्स लॉ होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए, वो बेसिकली ये कहता है कि जितने भी मात्रा की ऊष्मा जनरेट होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, is proportional to the resistance of the circuit, that is H is directly proportional to R, proportional to the time duration for which the current flows through the circuit, that is H is directly proportional to I. Means to say friends, जो जूल्स लॉ ऑफ हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग यही कहता है कि जो मात्रा की ऊष्मा जो जनरेट होती है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, दैट इज H is directly proportional to I square, is directly proportional to the resistance of the circuit, that is H is directly proportional to R, is directly proportional to the time duration for which the current flows through the circuit, that is H is directly proportional to I. मीन्स जो टाइम ड्यूरेशन जो हमारा लगता है किसी करंट को फ्लो होने के लिए किसी सर्किट में, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। अब आते हैं 10 हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो कैलोरी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4180 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4200। तो जो ऊष्मा जनरेट होती है तो वो किलो कैलोरी में होती है, जिसकी इक्वेशन है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4180 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4200। अब आते हैं कन्वर्जन एफिशिएंसी पे। कन्वर्जन एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू टोटल इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। कन्वर्जन एफिशिएंसी कहलाती है फ्रेंड्स, जो एक रेशो होता है ये कि आउटपुट एनर्जी का अपॉन टोटल इनपुट एनर्जी का। दिस मस्ट अकर ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल, ये उसी सेम टाइम ड्यूरेशन में ही इसका आउटपुट निकल के आना चाहिए। ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू आउटपुट अपॉन डब्ल्यू इनपुट, ईटा इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, वेयर ईटा इज एफिशिएंसी, ईटा फॉर एफिशिएंसी वी डिनोट। अब आते हैं फ्रेंड्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही काम में आता है। इसका जो फर्स्ट लॉ कहता है फ्रेंड्स, द लॉ ऑफ केमिकल डिपोजिशन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट। फैराडे के जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि जो भी हमारे लॉ होती है, नियम होते हैं केमिकल डिपोजिशन के लिए, जो कि जनरेट होते हैं किसी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होता है जब उसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके थ्रू, उसी के थ्रू जब पास होती है तो उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो केमिकल डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, वेयर M इज द मास ऑफ आयंस एंड T is time in seconds। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड लॉ पे। When the same quantity of electricity is passed through several electrolytes, then mass of ions liberated is directly proportional to their chemical equivalent weights। सेकंड लॉ ये कहता है फ्रेंड्स, जब हम किसी सेम क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है हम उसको पास करते हैं, जब बहुत सारे सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें हम पास करते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, तो जो मास होता है आयंस का, जो मास लिबरेट होता है, जो निकलता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के। मीन्स टू से, जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं किसी बहुत सारे सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू,
तो उनका जो आयंस का जो मास होता है, जो लिबरेट होता है, निकलता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। उनके जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। m is directly proportional to IT is directly proportional to chemical equivalent, where m is equal to ZIT. Z is the constant and is called equivalent substance. And this is Z is called electrochemical equivalent and substance. M is directly proportional to IT is directly proportional to chemical equivalent. M is equal to ZIT. तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से और समझा देता हूँ, जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्रेंड्स जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग बेसिकली ये कहता है कि जितने भी मात्रा की ऊष्मा जो प्रोड्यूस होती है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम ड्यूरेशन के, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है किसी सर्किट के थ्रू, दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी किलो कैलोरी में वो होगी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4180 इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4200। और जो कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है वो होता है रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी अप टू टोटल इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। मीन्स टू से जो रेशियो होता है आउटपुट एनर्जी का वो होता है टोटल इनपुट एनर्जी के, जो कि जिसकी ज़रूरत होती है हमें सर्किट में। और ये जो होना चाहिए ये सेम टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग के उनके दौरान ही होना चाहिए, मतलब सेम टाइम इंटरवल सेम ही होना चाहिए उस दौरान कन्वर्जन के टाइम। ईटा इज इक्वल टू W आउटपुट अपॉन W इनपुट and eta is equal to P output upon P input, where eta is for efficiency. Faraday's law of electrolysis ये बेसिकली क्या कहता है, इसका जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि जो भी केमिकल डिपोजिशन होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके जो थ्रू जो फ्लो हो रहा होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। मीन्स बिजली उसके थ्रू पास हो रही है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसकी जो इक्वेशन होती है M is directly proportional to Q is directly proportional to IT, where M is the mass of ions and T is time in seconds. सेकेंड लॉ ये कहता है जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं कि बहुत सारे सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, तो जो मास होता है आयंस का जो निकलता है या लिबरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के। तो इक्वेशन होती है M is directly proportional to IT is into chemical equivalent, where M is equal to ZIT, where Z is constant and is called electrochemical equivalent of the substance. तो फ्रेंड्स ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मैंने आपको थ्योरी और विद इक्वेशन समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैं कवर कर सकूं जो आपके लिए यूज़फुल हों और बेनिफिशियल हों। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।